दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेंट्रिक फुटिंग और ई सेंट्रिक फुटिंग में क्या डिफरेंस है और हमको कहाँ ये ई सेंट्रिक फुटिंग प्रोवाइड करनी होती है। ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ पे आप लोग इस इमेज को देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी फुटिंग्स हमको नजर आ रही है। तो इनमें जो सेंटर में जो फुटिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही है, अगर आप मेरे कर्सर को अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में जो भी फुटिंग्स आ रही है ये है सेंट्रिक फुटिंग्स, और यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो भी फुटिंग्स आ रही है वो है ई सेंट्रिक फुटिंग्स। तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है दोस्तों कि सेंट्रिक फुटिंग्स जो है उनमें जो कॉलम्स आएंगे वो एग्जैक्टली फुटिंग के सेंटर में प्लेस होंगे, और जो ई सेंट्रिक फुटिंग्स है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, इनमें आपको दिख रहा होगा कि कॉलम जो है वो फुटिंग के बिल्कुल एक साइड में आ रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेंट्रिक फुटिंग में और ई सेंट्रिक फुटिंग में। अब बेसिकली हम लोग ई सेंट्रिक फुटिंग्स कब प्रोवाइड करते हैं, जब जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि कास्टिंग होने के बाद, कंक्रीटिंग होने के बाद ई सेंट्रिक फुटिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये ई सेंट्रिक फुटिंग हमको कब देनी पड़ती है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जब भी दो घर बिल्कुल लग के आने वाले हैं, दो घरों के बीच में कुछ भी गैप नहीं आने वाला, उनकी वॉल जो है वो बिल्कुल कॉमन वॉल के जैसे आने वाली है, उस केस के अंदर हमको मैक्सिमम टाइम इस तरह की ई सेंट्रिक फुटिंग देनी होती है। क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो फुटिंग है वो जो हमारा एडजेसेंट प्लॉट है या एडजेसेंट हमारा जो साइड में घर आने वाला है उसके एरिया के अंदर हम हमारी फुटिंग नहीं ले जा सकते, राइट। हमारा जो प्लॉट है उसमें ही हमको हमारा फुटिंग का काम करवाना होता है। तो उस केस के अंदर हमको इस तरीके की ई सेंट्रिक फुटिंग्स देनी होती है, जिसमें कॉलम बिल्कुल फुटिंग के एक साइड में आता है या प्लॉट के कॉर्नर पे आता है, और जो हमारी फुटिंग है वो हमारे प्लॉट के अंदर ही आएगी। उसको हम लोग कहते हैं ई सेंट्रिक फुटिंग। तो अब इस ई सेंट्रिक फुटिंग में भी दो तरह की फुटिंग्स आती है, एक है यूनी एक्सियल फुटिंग्स और एक है बाय एक्सियल फुटिंग्स। तो ये बिल्कुल, ये नाम जो है यूनी एक्सियल और बाय एक्सियल, ये उनके लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की वजह से पड़ा है। तो चलिए अभी देखते हैं कौन सी होती है यूनी एक्सियल फुटिंग और कौन से टाइप की फुटिंग होती है बाय एक्सियल फुटिंग। तो जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनी एक्सियल फुटिंग्स, जो कि हमने लास्ट इमेज में भी देखा था। ये सारी जो फुटिंग्स यहाँ पे दिख रही है ये है यूनी एक्सियल फुटिंग, जो कि हमारी इसेंट्रिक फुटिंग का ही एक टाइप है। तो यूनी एक्सियल फुटिंग में जो हमारा कॉलम आएगा वो एकदम फुटिंग के सेंटर में आएगा, भले ही वो एक फुटिंग के एक साइड में आ रहा है बट उस साइड में भी वो सेंटर में आएगा। उसको हम लोग कहते हैं यूनी एक्सियल फुटिंग, जो कि इस इमेज में आपको दिख रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कॉलम जो है वो ऑलमोस्ट इस फुटिंग के सेंटर में आ रहा है, भले वो एक फुटिंग के साइड में आ रहा होगा बट उस साइड में भी वो सेंटर में आ रहा है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं यूनी एक्सियल फुटिंग। जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस केस की फुटिंग में होगा उसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं यूनी एक्सियल फुटिंग। और इस सेकंड इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो कॉलम है वो एकदम फुटिंग के कॉर्नर पे आ रहा है। तो इस केस में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं बायएक्सियल फुटिंग। तो बेसिकली इस बायएक्सियल फुटिंग में कॉलम जो आता है वो फुटिंग के एकदम कॉर्नर पे आता है। तो ये बायएक्सियल फुटिंग हमको कब देनी पड़ती है, जब भी हमारा कॉलम जो है वो बिल्कुल प्लॉट के कॉर्नर पे आ रहा है और हमको उसमें इसेंट्रिक फुटिंग भी लेनी है और कॉलम भी जो है वो प्लॉट के कॉर्नर पे देना है। उस केस में हमको इस तरह की अरेंजमेंट करनी पड़ती है और उसको हम लोग बोलते हैं बाय एक्सियल फुटिंग, जो अगेन एक इसेंट्रिक फुटिंग का ही टाइप है। तो अभी आप इस इमेज को अगर देखेंगे तो कास्टिंग के बाद वो बाय एक्सियल फुटिंग जो है वो इस तरीके से दिखेगी। तो आप लोग इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि कॉलम जो है वो प्लॉट के एकदम कॉर्नर पे आ रहा है और हमारी जो फुटिंग भी है वो है इसेंट्रिक फुटिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय एक्सियल फुटिंग, जो कि एक इसेंट्रिक फुटिंग का ही टाइप है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा प्लॉट है उसकी कंडीशन की बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि सेंट्रिक फुटिंग देनी है या ई सेंट्रिक फुटिंग देनी है। तो उम्मीद करता हूं जो भी हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा है सेंट्रिक फुटिंग और ई सेंट्रिक फुटिंग में, अब वो आप लोगों को समझ में आया होगा और अभी आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ई सेंट्रिक फुटिंग क्या होती है और सेंट्रिक फुटिंग क्या होती है और कौन कौन सी केस में हमको यहाँ पे ई सेंट्रिक फुटिंग देनी होती है। तो अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है और पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।